आपको बताते चले कि जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वहीं सभी पार्टियां अपनी तैयारी में बहुत ही ज़ोर शोर से लगी हुई हैं। उसी क्रम में आज उन्नाव के जीआईसी ग्राउंड में उन्नाव इंडिया गठबंधन सपा की लोकसभा प्रत्याशी अन्नू टंडन के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे और उन्होंने अन्नू टंडन को भारी बहुमत से जीतने के लिए जनता से साइकिल वाले खाने की बटन दबाने की अपील। बल्कि पूरे देश का किसान दिल्ली गया था, वो अपना हक मांग रहा था, वो अपने लिए कानूनी अधिकार एमएसपी के लिए मांग रहा था। लेकिन इस सरकार ने वहां पर आरसीसी की दीवारें लगवा दी, सड़कों पे कील गड़वा दी, पुलिस प्रशासन से आंसू गैस से गोलियों से किसानों को रोकने का काम किया। किसान वहां धरने पे बैठा रहा, सालों साल बैठा रहा, किसान शहीद हो गए हजार, लेकिन किसान पीछे नहीं हटा। जब सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे, तब जाकर के किसान वापस हुआ था। और आज भी किसान उम्मीद लगा करके बैठा है कि उसको एमएसपी मिल जाएगी, पर ये सरकार एमएसपी उनको फसलों की नहीं दे रही है। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं, ये आपकी पुरानी मांग रही है, और तभी हमारा किसान खुशहाल होगा जब उसको हर फसल की एमएसपी मिल जाए। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिलाते हैं, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अपने किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिलाने का काम हम लोग। कन्नौज में मंदिर धो दिया गया गंगा जल से। देखिए ये बचा के देखिए ये बीजेपी की घबराहट है, और न केवल कन्नौज की जनता, और जिन लोगों ने भी ये देखा है, करोड़ों करोड़ों मतदाता इस बार इस चुनाव में इनको अच्छी तरह धो देंगे, और कन्नौज की जनता इन्हें रिकॉर्ड मतों से धोएगी। योगी जी कल आए थे, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो जो बच्चे हैं स्टूडेंट, उनके हाथों में हथियार और तमंचे पकड़ा दिए जाते थे, हम टैबलेट दे रहे हैं। देखो उनकी जो टैबलेट है वो वाकई में टैबलेट है, घिसते रहो उंगली घिस जाएगी, वो चलता नहीं है। समाजवादियों की नकल कर रहे हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया था और इन्होंने क्या दिया, टैबलेट। फ़ोटो हम लोगों ने लगाई, इन्होंने लगा दी। वादा तो लैपटॉप का था, टैबलेट पे संतुष्ट कर रहे हो, और इनके पास जवाब नौकरी का नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके पेपर लीक हो गए। सोचिए सरकार कैसी है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। क्या कारण है कि लीक कर रहे हैं पेपर। और याद रखना साथियों, ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कर ही कर रहे हैं। उनका 1/3 जीवन बर्बाद किया है, और परीक्षाएं जानबूझ करके ये लीक करा रहे हैं क्योंकि इन्हें नौकरी ना देनी पड़े। और जिन्होंने ये कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, ये उन्नाव तो इंडस्ट्री का हब है। यहाँ तरह तरह की इंडस्ट्री है, जहाँ लेदर इंडस्ट्री है और अन्य इंडस्ट्री भी है। आपका बगल में कानपुर है, कौन सा नया इन्वेस्टमेंट आया ये बता दो। इन्होंने केवल बड़े बड़े लोगों की मदद की, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ क्यों नहीं किया। जो करोड़ों नौकरी देने का वादा था 2 करोड़ साल में, वो क्यों नहीं दे रहे। डीजल, पेट्रोल, बिजली का बिल महंगा, आपकी हर ज़रूरत चीज़ महंगी, लागत बढ़ गई, कोई भी सरकारी खरीद नहीं हो रही, और ये बाज़ार में जा रहा है गेहूँ, सरसों का भी एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार कैसी है। बिना किसान के खुशहाल हुए हमारा देश विकसित नहीं हो सकता है। इनके पास है ही नहीं कुछ एजेंडा। संभल में लाठीचार्ज हो गया अभी वोटिंग को लेकर के। देखिए मैं संभल के लोगों को, मैनपुरी के लोगों से कहूँगा कि मतदान करें, अपने बूथ की रक्षा करें। ये बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं। जिस तरह से मतदान पहले दूसरे चरण में हुआ है, तीसरे में ये जानबूझ करके मतदाताओं को परेशान कर रहे हैं। लेकिन मतदाता हटेगा नहीं बिना इन्हें हटाए। मेरी अपील है मतदाताओं से, करोड़ों मतदाताओं से, इनको हटाओ तभी हटना। योगी जी कह रहे हैं कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोग राम विरोधी हैं। हम आपके भगवान श्री राम का कोई विरोधी नहीं है, भगवान का कोई विरोधी नहीं है।
और हम समाजवादी लोग तो वो हैं जो सब भगवानों को मानते हैं। अगर ये राम की कसम खाएं, भगवान राम की, कि इन्होंने नौजवानों का भविष्य जानबूझ के अंधकार में डाला कि नहीं डाला। जहाँ पेपर लीक हुआ वो बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने पेपर लीक किया वो बीजेपी के लोग थे। खाएं ये मुख्यमंत्री जी भगवान की कसम और कहें कि उनके लोग शामिल नहीं थे पेपर लीक में। साक्षी महाराज कह रहे हैं, उन्नाव के जो सांसद है वो कह रहे हैं अगर हमने 400 पार सीटें कर ली तो पाकिस्तान में हिंदुस्तान का